के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, कांपते हुए दिखाई दे रही है। अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। आपको अन्ना हजारे के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए। उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, केंद्रीय मंत्री बनूंगी। जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में। और साध्वी निरंजन ज्योति उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली ज्योति है। अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली, भारत के नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाली कांग्रेस को अपने गले का हार बना करके आप उसके पाप में शामिल हो गए हैं। और यही कारण है, देखो संगति का असर तो पड़ता ही पड़ता है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए और जेल के साइड इफेक्ट को मुझ पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। मुझ पे मत थोपिए, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलता हूं कि दिल्ली की जनता बड़ी सुकून से थी। आप फिर बाहर आ गए हैं। आपकी खांसी से दिल्ली की जनता भी खांसते हुए दिखाई दे रही है, हाँफते हुए दिखाई दे रही है। क्या कर दिया है आपने दिल्ली को? अरे आपको स्कूल का मॉडल देखना है तो मोदी मॉडल देखो। अटल आवासीय विद्यालय मोदी जी के मार्गदर्शन में जो यूपी के अंदर बने हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 1,36,000 विद्यालयों का जो ऑपरेशन कायाकल्प हुआ है, आकर के कभी यूपी में टहल तो लो, देख तो लो। वैसे विधानसभा चुनाव में अपने भाग्य को आजमा चुके हो। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने मोदी जी का समर्थन किया है, आपके प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवाई है और आपको कहा है कोई आपके लिए ठिकाना यूपी के अंदर नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको अन्ना हजारे के मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए था। दिल्ली की जनता को स्वच्छ माहौल देना चाहिए था। अगर तुलना दूर मत करिए, आपने 15 वर्ष में दिल्ली को कितना नारकीय स्थिति में पहुंचा दिया है। आज दिल्ली की तुलना आप नोएडा गाजियाबाद से ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए। बहुत स्पष्ट नजर आएगी फर्क क्या है। और इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जेल के साइड इफेक्ट का आपको आनंद से शांत भाव के साथ उपचार कराना चाहिए। और मैं तो आपको फिर यही कहूंगा, देश की आवाज यही है, जीतेंगे तो मोदी, जीतेंगे तो और आएंगे तो, क्योंकि जो राम को लाए हैं और फतेहपुर को तो कहना ही क्या है। राम की भक्ति ने ही यहां चुनाव लड़ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगी, केंद्रीय मंत्री बनूंगी। जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में। जीवन समर्पित किया प्रभु राम के चरणों में और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ी रही। तब कोई चुनाव की बात ही नहीं करता था, तब तो एक ही संकल्प था, राम लला हम आएंगे। तब तो एक ही संकल्प था। कभी उन्होंने सोचा नहीं, कभी नहीं। एक बार सपने में भी नहीं सोचा था। संकल्प एक ही था कि मेरे प्रभु राम अयोध्या में फिर से विराजेंगे। इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, हम लोग देंगे। और साध्वी निरंजन ज्योति उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली ज्योति है। और इसलिए फतेहपुर वासियों,
वे विकास के लिए भी कार्य करती है। सनातन हिंदू धर्म के लिए भी उनका पूरा जीवन समर्पित है। उसके इतर वो कुछ नहीं सोच सकती। उसके इतर उनका कुछ भी अन्य विकल्प, कोई भी उनका कोई दूसरा एजेंडा नहीं। इस सपा का जो एजेंडा है, कांग्रेस का जो एजेंडा है, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का जो एजेंडा है, ये भाजपा का विधायक और सांसद नहीं अपनाता है। उनके लिए तो रामलला सब कुछ है, सनातन संस्कृति सब कुछ है, और भारत माता की सुरक्षा और भारत माता का सम्मान सब कुछ है। और ये जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी सेवा ही अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। और इसीलिए मैं आज आया हूं आपके पास, इसीलिए बहनों भाइयों मैं आपके पास आया हूं। इस भीषण गर्मी में, इस भीषण गर्मी में, इतनी भारी तादाद में आपने हमें आश्वस्त कर दिया है कि यहां से जीतेंगी तो साध्वी ज्योति निरंजन ज्योति जी ही जीतेंगी। जीतेंगी ना? जीतेंगी ना? लेकिन जीत सामान्य नहीं है। इस बार की जीत ऐतिहासिक होनी है। ऐतिहासिक। ऐतिहासिक कैसे? देखो, जब संकल्प की पूर्ति होती है तो उसका रिटर्न भी ऐतिहासिक होना चाहिए। अब ये चुनाव केवल निरंजन ज्योति और समाजवादी पार्टी की नहीं है, ये तो राम भक्त और रामद्रोही के बीच का चुनाव हो चुका है। जो भी राम भक्त है, जो भी राम भक्त है, वह भी इस बात को देखें कि आपका, आपके पूर्वजों का, आपकी पीढ़ियों का जो संकल्प है, और संकल्प इन सब ने पूरा किया है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। इसलिए संकल्प को भी दक्षिणा के रूप में इतने भारी बहुमत से विजयी बनाना है। केवल कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कलम कमल दिखना चाहिए। और पूरा फतेहपुर लोकसभा सीट पर, पूरे उत्तर प्रदेश में हर ओर, हमें हर ओर केवल भाजपा भाजपा ही दिखनी चाहिए। और एक ही संकल्प जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पूरे देश में, मैं ये गाना पूरे देश के अंदर सुनता हूं। कहीं भी, जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी में, पूर्वोत्तर में, तमिल, आपके त्रिपुरा से लेकर के असम के अंदर या उड़ीसा के अंदर हो या बंगाल के अंदर, या फिर मैं पश्चिम में जाता हूं, महाराष्ट्र के अंदर सुदूर समुद्र के कोने पे भी जाता हूं, यही सुनता हूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और बहनों और भाइयों, यहां तो राम को लाने वाले साक्षात बैठे हुए हैं। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, चुनाव जिता के भेजेंगे ना साध्वी निरंजन ज्योति जी को? दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दो भैया। देखो, ये मेडिकल कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी, राशन सब कुछ तो मिला है। और आगे जो भी कहेंगे, देखो, सुरक्षा और विकास ये मेरी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी मेरी है। और बिना संकोच के करते हैं कार्य, बिना लांग लपेट के कार्य करते हैं, बिना किसी रुके टिके थके डरे, बिना किसी उसके काम करते हैं। जो जनता की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम उसको कहते हैं यार तुम्हारा धरती पे रहना बेकार है, जाओ कहीं और की यात्रा करके आ जाओ। वो स्वीकार्य नहीं। केवल और केवल जनता जनार्दन के सब कुछ राष्ट्र के नाम, सब कुछ जनता जनार्दन के नाम, सब कुछ प्रदेश के विकास के नाम। और प्रदेश के विकास का मतलब फतेहपुर का विकास। और बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। इस अभियान को आगे बढ़ाना है और इसके लिए भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे? बनाएंगे? जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाकर मुझे एक बार आश्वस्त करो। लेकिन इसके लिए आपको दो काम करना होगा। एक, घर घर जाकर के साध्वी जी के लिए उनका प्रतिनिधि बन करके, मेरा प्रतिनिधि बन करके, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर जाकर के लोगों को जय श्री राम बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पहले मतदान फिर कोई और अन्य काम। बोलेंगे? 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 तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की,
जय श्री राम, जय जय श्री राम।